दुनिया भर में कोरोना वायरस की बुरी खबरों के बीच अमेरिका से आई एक अच्छी खबर। जिस वायरस ने दुनिया को तंग कर रखा है उसका एंटीवायरस टेस्ट लैब में हो गया पास। ये करिश्मा करके दिखाया है पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन और यूपीएमसी ने। वैज्ञानिकों ने किया दावा, ये वैक्सीन आते ही सारी दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा। ये वैक्सीन कैसी है, कैसे यूज होगी, कब तक आएगी बाकी देशों में, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक देखो। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आगे की वीडियो पूरी देखने से आपको मिल जाएगी वैक्सीन की पूरी जानकारी। इस वैक्सीन से हम एंटीजन को नोवल टेक्नोलॉजी डिसॉल्वेबल माइक्रोनीडल एरे की मदद से डिलीवर करेंगे। ये जो डिसॉल्वेबल माइक्रोनीडल एरे है, ये वैक्सीन एंटीजन को डायरेक्टली उस एरिया में पहुंचाएंगे जो एरिया हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं। इसी की वजह से ये वैक्सीन बहुत ही पोटेंट हो जाएगी। जब आप सोचोगे कि ये माइक्रोनीडल एरे कैसे इस्तेमाल होगा, तो आप इन्हें बैंडेड के जैसा ही सोचें। ठीक वैसे ही ये भी आपकी स्किन के ऊपर बैंडेड की तरह लगाया जाएगा और बहुत कम समय के लिए इसे दबाया जाएगा और फिर इसे उतार दिया जाएगा और तब तक एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका हो। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है उसका एंटीवायरस टेस्ट अमेरिका के एक लैब में पास हो गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन आने के बाद पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो जाएगा। कोड हो गया कोरोना वायरस का डिफेंस कोड। टूट गया दुनिया भर में कहर मचाने वाले वायरस का सुरक्षा चक। अमेरिकी वैज्ञानिकों के हाथ जो फॉर्मूला लगा है, क्या वही है कोरोना वायरस का असली काज? क्या यही है वो वैक्सीन जिससे हो सकता है कोविड-19 का खात्मा? दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा मरीजों और 55,000 से ज्यादा मौतों के बीच इस सवाल के जवाब में पहली गुड न्यूज अमेरिका से आई है, जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसके साथ कोरोना वायरस का लैब टेस्ट भी सबसे तेजी से चल रहा है। अमेरिका की ऐसी ही लेबोरेटरीज में से एक है पीटर्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन। यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग के इसी लैब से आई है कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा टीका जो कोरोना वायरस का खात्मा कर सकता है। पिटगोवैक उस वैक्सीन का नाम है जिसे पीटर्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर बता रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि जैसे 2002-03 में सार्स को हराया था, उसके बाद स्वाइन फ्लू और मार्स को मात दी, उसी तरह 2019 के कोरोना वायरस का खात्मा कर देंगे। मेरे लैब में कोरोना वायरस पर काम 2003 से ही चल रहा था, जब इस वायरस से सार्स महामारी फैली थी। इसके बाद मर्स नाम की महामारी इस वायरस से फैली। इस साल जनवरी में कोरोना वायरस का नया जेनेटिक कोड तैयार हुआ, तो हमने उस पर पिछली रिसर्च के साथ आगे का काम शुरू किया। इस तरह हम कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन पहचानने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में सामने आया कोरोना वायरस उसी फैमिली का है जिससे 2002-03 में सार्स और 2012 में मर्स जैसी महामारियां फैली थी। पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिक इन पर पहले भी काम कर चुके थे। इन्हें पता था कोरोना वायरस अपने जीनोम में कुछ साल बाद कैसे बदलाव करता है। 2002-04 में ये वायरस सार्स नाम की बीमारी के रूप में सामने आया, तो इसके 8 साल बाद मर्स नाम की बीमारी के रूप में फैला। इन दोनों ही बीमारियों के लक्षण वही हैं जो आज कोरोना वायरस में है, बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ के साथ पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक। कोरोना वायरस को लेकर ये स्टडी वैज्ञानिकों के लिए बेहद मददगार साबित हुई। इस साल जनवरी में जैसे ही नए वायरस की जीन मैपिंग हुई, कोविड-19 की पूरी संरचना वैज्ञानिकों के सामने साफ हो गई। आखिर कोरोना वायरस का ये रूप पहले के मुकाबले तेजी से क्यों फैलता है, इसके लिए उसे खुराक क्यों मिलती है और कोरोना के लिए पहले से मौजूद दवाएं इस पर काम क्यों नहीं करती। कोविड-19 में जो सबसे नई बात थी वो थी इसका स्पाइक प्रोटीन। ये प्रोटीन हर वायरस में पाया जाता है।
स्पाइक प्रोटीन वो चीज है जिसकी वजह से वायरस को खुराक मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, लेकिन कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन की भूमिका इसे खुराक देने के साथ साथ इसके फैलाव में भी निर्णायक होती है। कोविड-19 वायरस का स्पाइक प्रोटीन उसे किसी भी सतह पर मानव शरीर की कोशिकाओं से चिपकने में मदद करता है। यह प्रोटीन जितना ताकतवर होता है, वायरस उतनी ही देर तक जिंदा रहता है। लिहाजा वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के चेन को रोकना। In our vaccine, the spike protein हमारी वैक्सीन का टारगेट था वायरस के स्पाइक प्रोटीन को क्रैक करना। ये प्रोटीन इंसान की कोशिका में वायरस के प्रवेश करने में मददगार होता है। हमारा मकसद था वायरस के अंदर उसी प्रोटीन को पकड़ना, उसका एनाबॉलिक रिस्पॉन्स समझना और फिर उसे ब्लॉक करना, ताकि वायरस शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। so that the virus can't enter the cell. कोरोना वायरस का प्रोटीन चेन ब्लॉक होते ही वायरस की पूरी गतिविधियां शिथिल पड़ती दिखी। ये वैज्ञानिकों के लिए पहली बड़ी खुशखबरी थी। कोरोना फैमिली के पिछले दोनों वायरस की तरह कोविड-19 का ट्रांसमिशन रोकने में वो कामयाब हो चुके थे। यानी अब वायरस के संपर्क में आने के बाद भी इसका इन्फेक्शन 0 हो चुका था। अब बारी थी इसके पहले ट्रायल की। किसी भी टीके के ट्रायल का ये पहला चरण होता है। पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के लैब में यही हुआ। लैब में सैकड़ों चूहों को पहले आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कोविड-19 के वायरस से संक्रमित किया गया और उसके बाद लैब में तैयार पिटगोवैक नाम की वैक्सीन दी गई। वैक्सीन दिए जाने के बाद 14 दिन तक चूहों की निगरानी की गई, जैसे इंसानों में क्वारंटीन पीरियड में होता है। इसके बाद चूहों का टेस्ट किया गया। उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। टेस्ट में शामिल तमाम चूहे बिना किसी दूसरी दवा के ठीक हो चुके थे। वैक्सीन दिए जाने के बाद उनके अंदर इतनी एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधी वायरस तैयार हुए, जिसके आगे कोरोना वायरस दम तोड़ चुका था। We test our microneedle vaccine in mice. हमने अपने माइक्रोनिडल वैक्सीन का टेस्ट चूहों पर किया और 2 हफ्ते बाद देखा इन्होंने वायरस के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी तैयार कर ली है। हमारी वैक्सीन सिंपल प्रोटीन एंटीजीन पर आधारित है। ये हमारे शरीर के अंदर बनने वाले प्रोटीन पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि दूसरे प्रयोगात्मक वैक्सीन में देखा जा रहा है। Some of the more experimental vaccine under development. चूहों पर हुए सफल प्रयोग को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। आखिर कोई भी वैक्सीन लेने के बाद हमारा शरीर इन्फेक्शन वाले वायरस से कैसे लड़ता है? हमारे शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता कुदरती होती है। जब कोई वायरस इस क्षमता से ताकतवर होता है तो संक्रमण होता है। संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को उससे ताकतवर वायरस की जरूरत होती है। वायरस के लिए बने वैक्सीन में उसी ग्रुप के वायरस को ताकतवर किया जाता है। वैक्सीन लेने के बाद हमारा शरीर अपने आप ही उस वायरस को खत्म कर देता है। इस तरह पिटगोवैक ने पहले ट्रायल में चूहों को कोरोना वायरस से फ्री कर दिया। आमतौर पर पहले टीके के पहले ट्रायल यानी चूहों के बाद बंदरों और उसके बाद इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन पिटगोवैक को लेकर तैयारी सीधे ह्यूमन ट्रायल की हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो पहले ट्रायल में इसका कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया और दूसरा दूसरे टीकों के मुकाबले ये बेहद सरल और इस्तेमाल में कम जोखिम वाली है। ये वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए शरीर में नहीं दी जाती। ये एक चिप की तरह है जिसे शरीर पर कहीं भी चिपकाया जा सकता है। चिप के अंदर 400 माइक्रोनीडल बनाए गए हैं। माइक्रोनीडल के जरिए दवा शरीर के अंदर पहुंचती है। The skin is our first line of defense against viruses. हमारी स्किन बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन होती है। इस वजह से हमारी वैक्सीन बहुत असरदार साबित हुई, क्योंकि दूसरे पारंपरिक टीकों के मुकाबले इसमें कम मात्रा में दवा इस्तेमाल होती है। इसे तैयार करने में बहुत जटिल और आधुनिक मशीनरी की जरूरत नहीं। मौजूदा वक्त में हमारे लैब में एक आदमी एक दिन में 100 वैक्सीन तैयार कर सकता A है। set of molds in a centrifuge can make hundreds of microneedle arrays in a single day. पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों की माने तो बस टीके में फाइनल ट्रायल को मंजूरी मिलने की देर है। आखिरी चरण में इसके फेल होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसके प्रोडक्शन की तैयारी भी कर ली गई है। ये वैक्सीन इतनी आसान है कि सिर्फ एक लैब में एक शख्स एक दिन में 100 वैक्सीन बना सकता है।
कोरोना वैक्सीन की ये सबसे बड़ी खासियत है, जो यूरोपीय देशों के अलावा एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के गर्म वातावरण में भी बिना रेफ्रिजरेशन के इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 2 महीने में ये वैक्सीन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है। जहां तक भारत का सवाल है तो कोरोना वायरस को लेकर हुई नई रिसर्च में 2 बातें हमारे लिए खुशखबरी की तरह सामने आई हैं। पहला फैक्टर है खुद कोरोना वायरस, जिसका स्ट्रेन पूरी दुनिया में सबसे कमजोर भारत में है। भारत में कोरोना वायरस की जो जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार की गई है उसमें ये सिंगल स्पाइक है, जबकि चीन, अमेरिका और इटली में फैले कोरोना वायरस के स्ट्रेन ट्रिपल स्ट्राइक यानी 3 गुनी ताकतवर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में फैलने वाला कोरोना वायरस इंसानी कोशिकाओं को उतनी मजबूती से नहीं पकड़ता जितना बाकी के देशों में पकड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसे उस मात्रा में बनाना जितनी मात्रा में ये चाहिए होगी। इसके लिए हमने बहुत ही आम टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सब यूनिट वैक्सीन है जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। हमें लगता है कि अगर इम्यूनोजेनिक को इस डिलीवरी सिस्टम के साथ हम बनाएंगे तो इस महामारी के समय के लिए ये एक बेहतर वैक्सीन साबित हो सकती है। मुझे लगता है कि हमें याद रखना चाहिए कि ये वैक्सीन और दुनिया की दूसरी वैक्सीन जो अभी बन रही हैं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत का नतीजा है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये सारे विज्ञानी जो अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर इकट्ठे इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये उनकी ही मेहनत का नतीजा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।